नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 कथनी और करनी देखेंगे। यह एक निबंध है। कथनी का अर्थ है जो कहा जाता है और करनी का अर्थ है जो किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ये बात बताई गई है कि हम जो कहते हैं वो हम करते नहीं हैं। बस यही कुछ उदाहरणों के द्वारा हमें समझाया गया है कि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पाई करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता है कुछ और। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है। श्रेष्ठ यानी कि उत्तम बताया है। सही तो है। सभी धरती पर देखो, कोई भी जीव हो, उससे मनुष्य में बुद्धि शक्ति की वजह से वह श्रेष्ठ ही तो है। कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। यहाँ पर एक मुहावरा है, गुणों की खान, यानी कि बहुत गुणी। और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा यानी कि उगाया, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग बहुत सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तख्ती यानी लकड़ी या धातु की पट्टी। उस पट्टी में उसने यह लिखा कि फूल तोड़ना मना है। आप बाग में तो टहल सकते हो, लेकिन आपको फूल तोड़ना नहीं है। यह वह सज्जन चाहता था। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ते लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपने सर मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। यहाँ पर हमें भी कथनी और करनी में अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि दूसरों के लिए ये नियम है कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन जिसने तख्ती लगाई उसके लिए ये नियम नहीं है। और दूसरों को कहने पर उसने अपने आप को बचाने के लिए ये बोल दिया कि ये पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। जो भी है, फूल तोड़ना मना है तो सभी के लिए ये नियम लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मनुष्य की ये एक खामी हमें नज़र आती है कि जो कहता है वो करता नहीं है। यानी कि जो नियम है
वो लगाने वाले के लिए नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। वर्जित यानी कि मना है, धूम्रपान करना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने उसको जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेटें जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तो यहाँ पर भी हमें नियम गलत साबित होता दिखाई दे रहा है कि ये कैसा नियम है कि जो बस के ड्राइवर कंडक्टर है उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता। ऐसा नहीं होता, सबके लिए ये नियम होता है। और जो नियम बनाते हैं उन्हें तो नियम को ज़रूर पालना चाहिए, क्योंकि अगर नियम बनाने वाला ही अगर नियम को पालेगा नहीं तो दूसरे कैसे पालेंगे। इसलिए जो नियम बनाते हैं उसे तो नियम पालना ही चाहिए, तभी दूसरे लोग इस नियम को पालेंगे। इस वीडियो में हमने कथनी और करनी में अंतर रखने वाले 2 उदाहरणों को देखा। ऐसे ही कथनी और करनी में अंतर रखने वाले दूसरे उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का होमवर्क इस प्रकार है।